नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 68 में आज हम स्वामी निखिलानंद जी के विषय में आगे देखेंगे। ड्यूक की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति में निखिलानंद जी ने अगस्त 1952 में कोलकाता के मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में लिखा था, फ्रांस के मार्शल और फ्रांस के कुलीन वर्ग के वंशज ड्यूक ऑफ रिशेल्यू का 76 वर्ष की उम्र में 30 मई 1952 को यूरोप में निधन हुआ। एक युवा के रूप में जिन्होंने ड्यूक की अंतिम उपाधि धारण की थी, वे स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके साथ स्वामी जी का घनिष्ठ संपर्क था। वे अपनी अंतिम सांस तक स्वामी जी के प्रशंसक थे। 1934 ईस्वी में न्यूयॉर्क से पेरिस जाते समय जहाज में मैं ड्यूक से मिला। जैसे ही जहाज ने न्यूयॉर्क बंदरगाह छोड़ा, रानी मैचबेली ने आकर मुझे बताया कि ड्यूक बहुत व्यग्रता से उनके साथ भेंट करना चाहते हैं। भोजन के उपरांत यात्री वर्ग के जहाज के छत पर हम लोग मिले। उन्होंने मुझे बताया कि वे स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद और ड्यूक का प्रथम मिलन 1900 ईस्वी में पेरिस में मिस्टर और मिसेस फ्रांसिस एच लेगेट के आवास में हुआ था। 1900 ईस्वी में पेरिस में विराट प्रदर्शनी चल रही थी। मिस्टर लेगेट गणमान्य व्यक्तियों को अपने घर में आदर से आमंत्रित करते तथा उनका बहुत स्वागत करते थे। स्वामी जी की स्मृति में ड्यूक ने बताया था, स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर पुरुष थे। ड्यूक ने प्रथम सोचा, यूरोप में जैसे बहुत भारतीय योगी कलाबाजी दिखाने आते हैं, स्वामी जी भी उसी प्रकार के एक योगी होंगे। तदनंतर उन्होंने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं वार्तालाप से मुग्ध होकर नियमित रूप से उनका कई सप्ताह तक सत्संग किया। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने ड्यूक से कहा, वे कल भारत वापस जा रहे हैं तथा उनसे यह जानना चाहा कि क्या वह संसार त्याग करके उनका शिष्यत्व स्वीकार करेंगे। ड्यूक ने प्रश्न किया कि इसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, मैं आपको मृत्यु से प्रेम करना सिखाऊंगा। ड्यूक ने सोचा कि स्वामी जी उनके साथ परिहास कर रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने हंसकर कहा, मृत्यु से प्रेम करने से क्या लाभ। मेरे पास यौवन है, स्वास्थ्य है तथा अर्थ है। मैं जीवन का उपभोग करना चाहता हूं। स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा, यदि आप मेरे शिष्य होते हैं तो मैं आपके मन को एक ऐसे स्तर पर ऊंचा उठा दूंगा कि जब मृत्यु आएगी तब आप भयभीत ना होकर हंसते हुए उसका वर्ण कर सकेंगे। उसके अगले दिन स्वामी जी पेरिस छोड़कर चले गए तथा वे पुनः कभी नहीं मिले। ड्यूक ने मुझे बताया कि वे 34 वर्ष तक स्वामी जी को पूरी तरह से भूल गए। हमारी स्वामी निखिलानंद और ड्यूक भेंट के 2 वर्ष पूर्व उनके जीवन में अनेक तरह की विकट परिस्थितियां आई तथा उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अकस्मात एक दिन स्वामी जी ने जो बातें उनको बताई थी उनके मन में आई तथा वे स्वामी जी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए कि वे कहाँ हैं तथा उनका क्या हुआ। उन्होंने स्वामी जी के बारे में पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में पता लगाया, पर कहीं भी स्वामी जी की सूचना उनको नहीं मिली। तदनंतर उन्होंने यात्रियों के नाम के बीच में मेरा नाम देखा तो उनको लगा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में
शायद मैं उनको कुछ बता पाऊं। हम लोग ने बहुत आनंद के साथ जहाज में 10 दिन व्यतीत किया तथा रात्रि में भोजन के पश्चात हमारे बीच प्रेरणादायक बातें होती थीं। ड्यूक ने प्रेसिडेंट ऑफ सोरबेन का परिचय पत्र दिया तथा कहा कि न्यूयॉर्क में हम अवश्य मिलेंगे। स्वामी जी ने ड्यूक से कहा था कि प्रेम, कर्म, योग तथा ज्ञान से उच्च है। ड्यूक के मत में मनुष्य निष्क्रिय नहीं है किंतु सक्रिय प्रतिनिधि है तथा इतिहास उन लोगों का है जिन्होंने निर्माण किया, न कि जिन्होंने विकास किया। मनुष्य का प्रयास अपने भीतर तथा अपने आसपास परिवर्तन लाना है। 10 जनवरी 1952 ईस्वी में ड्यूक ऑफ रिशेल्यू अंतिम बार रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र न्यूयॉर्क में आए थे। वे श्री रामकृष्ण के संगमरमर की मूर्ति का उद्घाटन करने आए थे। इस मूर्ति को मालविना हॉफमैन ने बनाया था। वे अभी अभी ही अस्पताल से आए थे। मेरे अनुरोध पर उन्होंने श्रोताओं के बीच कुछ समय के लिए व्याख्यान दिया। अन्य बातों के बीच उन्होंने कहा, मैं एक शब्द कहना चाहूँगा जो यहाँ आते समय मेरे मन में आया था, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप अमेरिका वासी हैं। इस देश के संविधान की विशेषता मनुष्य के शारीरिक स्वतंत्रता की स्थापना, दृढ़ता तथा मांग पर स्थापित रहती है, लेकिन केवल शारीरिक स्वतंत्रता पर नैतिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो महत्वपूर्ण है, यह एक दूसरे देश से आया था, पुरातन संस्कृति के देश से। स्वामी निखिलानंद देश विदेश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के संपर्क में आए थे। व्याख्यान के समय कभी कभी वे उन लोगों की स्मृतियां बताया करते थे। 1966 ईस्वी में थाउजेंड आइलैंड पार्क में केनोपनिषद की कक्षा में स्वामी निखिलानंद जी ने कहा, भारत के स्वाधीन होने के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन रूस के प्रथम भारतीय एम्बेसडर दूत हुए। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था, मैंने एक दिन रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन से कहा, आप धर्म के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते, चर्च को भी अस्वीकार करते हैं। स्टालिन ने उत्तर दिया, यदि मैं सेंट पॉल से मिलूं तो कल ही मैं चर्च चला जाऊंगा। स्टालिन धर्म के नाम पर धोखाबाजी पसंद नहीं करते थे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री रामकृष्ण।